सलामती हो। आज हम अपने भाई अल्बर्ट डैनियल के घर में हम सब इकट्ठे हुए और इस होली वीक की हम तैयारी कर रहे हैं और इस सफ़र का हम आज आगाज़ करेंगे दुआ से और हम हम्दो सना से करेंगे। हम भाई आसिफ से हम कलाम भी सुनेंगे। हम यहाँ सब ब्लेस्ड इस कलाम के वसीले से होंगे और आप भी जो लाइव इस वक्त हम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और हम अपने आप को इस इबादत को के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं और दुआ से हम शुरू करते हैं। अपने सरों को हम झुकाएं। Heavenly Father, we just thank you and we give you praise for this opportunity, for this time of fellowship, for this time of giving, Lord, as we prepare our hearts and our minds for Holy Week. Lord, bless us and be with us. There is darkness in this week, Lord, and we know that there will be suffering. But at the end of this road, Lord, we know there is light and we know there is victory. Let us not despair. Let us not sit in darkness. You are the light that dispels all fear and all darkness. हमारे साथ आज इस इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक खुदा हमारे साथ हो। साजों पर आपकी बरकत हो। भाई आसिफ की होंठों के ज़िम्मा ले जब वो कलाम हमारे साथ शेयर करते हैं तो खुदा उसके साथ हो। हर बच्चे के साथ हो जो यहाँ पर मौजूद है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, सुनने वाले, उनके साथ भी हो खुदा। उनके दिलों को इस कलाम के लिए तैयार कर। खुदा अपने आप को मैं तुम्हारे स्पिरिट में अपने आप को देता हूँ खुदा, और हर यहाँ एक फ़र्द को तुम्हारे स्पिरिट में दे देता हूँ। खुदा हमारे साथ हो इबादत से शुरू से लेकर आखिर तक। खुदा के पवित्र बेटे यीशु मसीह के नाम में आमीन। इबादत की शुरू में हम ज़बूर 20 गाएंगे और हम सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे और इस ज़बूर को बड़े जोश और बलबले के साथ गाएंगे। दुखा दे वेले यहोवा तेरी सुने दुआ।
गाएंगे क्योंकि ये जो हफ्ता है खुदावन के दुखों का हफ्ता है जो आज से शुरू हो चुका है। जो हम वैसे तो हमें हर वक्त खुदावन के दुखों में शामिल रहना चाहिए और उनके दुखों को शामिल में रह के हम और अपने आप को अच्छे तरीके से और अपनी ज़िंदगी को और मौसर तरीके से खुदावन के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गीत है 179 है, 179 नंबर है, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। हमारे इन बुक्स में 125 दो किस्म की बुक्स है, इसमें 125 है, इसमें 179 है और इसको भी इसी जोश और जज्बे के साथ गाएंगे। Jesus
हम एक और गीत गाएं। मेरी दरख्वास्त होगी कि जमात में जिसको से को खुदा उनका रूह हिदायत करे वो एक दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, ऐ ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तू जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। हम तेरी हजूरी में झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सजदों के लायक है। दुनिया में और कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात और मखलसीब मिल सके सिवाय तेरी ज़ात अक़दस के। सिवाय कदूस खुदावन, हम आज तेरी हजूरी में झुकते हैं, एक जमात की सूरत में तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे दुखों को याद करते हैं। बेशक या खुदावन, तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, क्योंकि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बेशक एक कदूस खुदावन, हम तेरे दुखों को याद करते हैं कि खुदावन तूने हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर खुद को खुदावन सलीब पर कुर्बान कर दिया। लेकिन खुदावन, हम तेरी फिदराना मोहब्बत का इकरार करते हैं। ए कदूस खुदावन, हम तेरी इस मोहब्बत को पहचानते हैं, और ए कदूस खुदावन, हम तेरी हजूरी में आते हैं। ए खुदावन, तू हमारी शाम को अपने हजूर कबूल फरमा। ए खुदावन, हमारा गाना बजाना ए खुदावन तेरी हजूर बखूर की मानिद पहुँचे। हमारे दिलों के नजरानों को तू कबूल कर। ए खुदावन, हम अब खाली दिल करके तेरी हजूरी में आते हैं, और ए खुदावन तेरे पाक रूह को मांगते हैं, तेरे पाक मसा को मांगते हैं, तेरे पाक हजूरी को मांगते हैं। ए खुदावन, तेरे पाक कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होगा। ए कदूस खुदावन, हमारा ईमान है कि तू अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। ए कदूस खुदावन, इस छोटी सी जमात को, और ए खुदावन दुनिया के जिस कोने कोने में खुदावन तेरे पाक कलाम को, तेरी इस छोटी सी इबादत को खुदावन लोग देख रहे हैं, हम सब उनके लिए तेरी हुजूरी से भी खुदावन बरकत मांगते हैं। ए कदूस खुदावन, तू दूर नज़दीक का खुदा है, तेरे यहाँ खुदावन ज़मान और मकान की कोई कैद नहीं है। खुदावन, जहाँ कहीं भी तेरे लोग तेरी इस जमात में या खुदावन शामिल है, तू उनके साथ हो। ए कदूस खुदावन, तू उनको बरकत से माला माल कर। ए खुदावन, तेरा शुक्र हो, जैसे ही इबादत दूसरे मरहले में बढ़ती है तू हमारा हामी और नासिर ठहर, और ए कदूस खुदावन, इबादत की शुरू से आखिर तक तू हमारे साथ ठहर। ये दुआ मांगते हैं तेरे ही प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर है 174। ये बड़ा ही स्पेशल गीत है। किसी जिसने भी लिखा, जिसने इसको कंपोज किया, खुदावंद उसको बरकत दे। ये बहुत ही खुदावंद के दुखों के नज़दीक गीत है, और इसको उसी जोश और वल्वले के साथ फिर हम गाएंगे। हत्था पैरां विच किल नेज़े बिनिया है दिल।
पहले कि हम आज का कलाम सुने जो हमारे लिए खुदावंद ने अपने बंदा के वसीले से भेजा है, हम एक और गीत गाएंगे, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। और शिफा वही पाता है जो उसको अपना निजात दहिंदा मानता है, और उसको निजात दहिंदा माने बगैर ना शिफा मिलती है और ना ही कुछ और करामत हो सकते हैं। ये सब जो शुक्र और फजल है खुदा का, ये उसको उस पे ईमान रखने से ही है। इसको हम जरा बड़ा दुआई अंदाज में गाएंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैगर है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैगर है। तूने कभी बाहों तूने कुर्बान होकर मेरी जिंदगी बनाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। कोई चारा कर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारा कर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु
हमारी ज़िंदगी के जितने रंग हैं वो यीशु मसीह के खून के कतरे जो ज़मीन पे गिरे थे उन्हीं की बदौलत है। और उन खून के कतरों को हम अपने लिए और अपनी शिफा के लिए हम खुदावंद से मांग लेते हैं। और मेरी दरख्वास्त है जिस किसी को खुदा का रूह दायित्व करता है कि वो कलाम के लिए एक छोटी सी दुआ करे। उसके बाद पादरी आसिफ साहब हमारे साथ कलाम शेयर करेंगे और हम सब एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनेंगे। मेहरबान खुदाम तेरे नाम शुक्रगुजार है इस मौके के लिए। ऐ खुदाम के खुदा, जब हम तुझे पुकारते हैं तो खुदाम तेरा तख्त खुदाम वहाँ लग जाता है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ऐ खुदावंद के खुदा, तू जो हमारे लिए खुदावंद आसमान को खुदावंद छोड़कर खुदावंद आया और खुदावंद हमारे लिए सलीब को खुदावंद अपनाया। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तेरे इस प्यार के लिए, तेरे लहू के लिए, हमारी खातिर खुदावंद जो तूने खुदावंद कोड़े खाए, मुंह पे थुकवाया खुदावंद के खुदा, हम तेरे नहाय शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावंद के खुदा, आज हम जब वहाँ मिलकर खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं, तुझे कहते हैं कि खुदावंद तू भला है, खुदावंद तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू खूबसूरत खुदा है, खुदावंद तू मुबारक है, तू खुदावंद प्यार से भरा है खुदावंद। ऐ खुदावंद के खुदा, हम तेरे बंदों को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद खुदा। जिस तरह खुदावंद तूने खुदावंद दूसरे अपने नबियों को इस्तेमाल किया अपने कलाम के लिए, ऐ खुदावंद खुदा पास्टर साहब को भी तेरे हाथों में देते हैं यीशु जी। सर से लेकर पांव तक खुदावंद अपने लहू से, अपने रूह से खुदावंद भर दे यीशु जी। खुदावंद आज का जो कलाम खुदावंद जो निकले खुदावंद वो दो धाई तलवार की तरह हो खुदावंद, वो मेरी जिंदगी के लिए हो खुदावंद, हम हमारी जिंदगियों के लिए हो। जितने लोग खुदावंद ऑनलाइन खुदावंद जो देख रहे हैं खुदावंद खुदा, वो उस कलाम से खुदावंद 60 गुना 100 गुना खुदावंद फल लाने वाले खुदावंद। हमारी जिंदगियां खुदावंद उस कलाम के वसीला से खुदावंद वो बरकत पाएं यीशु जी। खुदावंद के खुदा, हम तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो खुदावंद इस काबिल नहीं है खुदावंद जो तेरे कलाम को देख सकें, मगर खुदावंद इस मीडिया के तौर पर खुदावंद तेरे कलाम से बरकत चाहें। एक बार फिर खुदावंद तेरे बंदा को खुदावंद तेरे हाथों में सौंप देते हैं यीशु जी। अपने कलाम की खातिर, अपने लहू की खातिर खुदावंद उसको इस्तेमाल कर और कसरत से इस्तेमाल कर और बरकत बर खुदावंद। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब मैं दावा देता हूँ पास्टर आसिफ अहमद सादिक को कि वो हमें आज खुदावंद के मीठे कलाम में से हमें सुनाए। और मेरी ख्वाहिश है कि जब हमारे कोई भी पास्टर आते हैं तो उनका हम वेलकम करें तालियों के साथ, क्योंकि वो बहुत इज्जत के लायक होते हैं। हम तालियों की गूंज में भाई साहब को आप सबको बरकत दे। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये मुमकिन किया कि हम कलाम में से सीखें और उसकी बरकत में उसके तख्त व ताज के सामने शामिल हों। क्योंकि जब हम प्रस्तिश करते हैं तो उसका तख्त लगता है, और प्रस्तिश ये जो खुदा के तख्त को और खुदा के रूह को मुतहरिक करती है। तो हमने प्रस्तिश की। उसके बाद मैं खुदा उनके हजूर शुक्र गुजार हूँ भाई एल्बर्ट का, जिन्होंने ये बोझ महसूस किया कि उनके घर में एक शाम कलवरी के नाम से प्रोग्राम किया जाए, जिसके वसीला से हम उसकी बरकत में शामिल हो सकें। मैं खुदा के खादम भाई विलियम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, जो बाद में भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, क्योंकि इसको हम YouTube पे भी अपलोड करेंगे, तो उन सब के लिए कि शुरू में जैसे भाई विलियम ने दुआ की, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनका एक्सेंट उर्दू नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा फ्लुएंट नहीं थे। तो अगर कोई गलती कोताही हो तो मैं आप लोगों से माजरत खा हूँ। उसके बाद मैं कलाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए पेश करूँगा, क्योंकि मैं इसीलिए इस प्रोग्राम में बैठा हूँ कि ये शाम कलवरी है। शाम कलवरी में सिर्फ हम प्रस्तिश के वसीला से यीशु के दुखों में शामिल होते हैं।
जैसे शुरू में कुछ देर पहले एक गीत से पहले अल्बर्ट भाई ने ये बात कही कि हमें उसके दुखों को याद करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम उसके दुख को, उस पेन को फील नहीं करेंगे, हमें एहसास नहीं होगा कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं जिनका कफारा उसने अपने बदन पर लिया। यीशु मसीह ने हमारे दुखों को, ये जो दुख हम याद कर रहे हैं, ये दर हकीकत यीशु के जो दुख हैं, ये इनके जिम्मेदार हम हैं, हम थे। और ये माजी, हाल और मुस्तकबिल हर दौर के इंसान के दुखों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। ये उसी का मुदावा यीशु ने किया। यीशु मसीह ने बड़े बड़े दावे किए, उसके 7 अजीम तरीन दावे हैं जो दुनिया में कोई जी रूह इंसान ना कर सका, ना करेगा, ना किसी में करने की इतनी जुर्रत है। उन दावों में से एक दावा है कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। वो बेगुनाह था, वो गुनाह से वाकिफ ना था, तो भी हमारी खातिर गुनहगार बना और हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया। इसीलिए हम शामे कलवरी का अरेंज करते हैं। अगर आप महसूस करें, हम सिर्फ गा लेते हैं कि हत्था पैरां विच किल, हमने कील सिर्फ देखे हैं कि किस तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने कभी वो कील नहीं देखे जो रोमन एम्पायर उस दौर में क्रूसिफिकेशन के लिए, मौत की सजा के लिए, मुजरमों के लिए तैयार कराती थी। वो किस किस्म के होते थे? वो आम कील नहीं होते थे। अगर आप उनको उठाएं तो आपको उनका वजन पता चलता है। वो बड़े खुरदरे, बड़े पेनफुल, जो हड्डियों को तोड़ के उनमें से आर पार हो जाते थे। अगर आपने पुरानी तर्ज की बिल्डिंग्स देखी हो, उनके जो बड़े बड़े शहतीर जो टनों वजनी लकड़ी के होते हैं, उनको आर पार जॉइंट करने के लिए बड़े बड़े जो सरिये के कील बनते हैं, उनको जॉइंट किया जाता है। वो कील थे। अगर आपने उसके कोड़ों के बारे में सिर्फ सुना ही है, आपको एहसास करें कि वो कोड़े किस तरह के थे। उन कोड़ों को स्पेशल तौर से, खास तौर से चमड़े की रस्सियों को गिरहे लगाकर और उनमें कांच के टुकड़े भरे जाते थे। ये सब कुछ उसने, वो जो ये दावा करता है कि तुम में से कौन, वो ऐन कलाम के मुआफिक आया, क्योंकि वो आप अपना इनकार कर ही नहीं सकता। वही तो कलाम है। कलाम ये कहता है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ, तजस्सुम लिया। अब वही कलाम जो हमें जिंदगी देता है, जब तजस्सुम में आता है, तो वही कलाम जो अपने बारे में नविश्तों में नबूवतें करता है, और वही कलाम अपने बारे में अपना इनकार कैसे कर सकता है। इसलिए उसने ऐन उस कलाम के मुआफिक कलाम को पूरा किया। और इसीलिए हम उसके 7 अजीम तरीन कलमात जो हैं, 7 स्टेटमेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनमें जब उसने देखा, लिखा है कि जब उसने देखा कि तमाम नविश्ते पूरे हुए, तो उसने क्या कहा? तमाम हुआ। यानी वो नविश्ते जो उसने खुद ही कहे, जो वो खुद ही है, उसका कैसे इनकार कर सकता है? तो आज शामे कलवरी उसके दुखों के वसीले से प्रस्तिश के जरिए उसमें शामिल होने का नाम है, ना कि हम बड़े लंबे लंबे मैसेजेस में उस वक्त को गुजारें। क्योंकि जब हम गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, तो उनमें जो लफ्ज होते हैं उनको हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग इस बात का एहसास या शऊर नहीं रखते। इस शऊर को उजागर करने के लिए कि हम जिस दुख के अहल थे, जिस दुख के लायक थे, उसने हमारे ऊपर से, अगर आप यशाया में उसके दुखों की तस्वीर देखें तो आपको एहसास होगा कि उसने कैसे हमारी खातिर दुख उठाए और बिलाखिर हमारी आजादी का ऐलान किया। वो कहता है, उस कलाम में लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। आज मैं थोड़ा सा, जो बिल्कुल 3-4 मिनट में, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो 3-4 मिनट में मैं बोलना चाहूंगा, मैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में से एक हवाला पढ़ूंगा। यही हवाला हमें मरकस 14 बाब में भी मिलता है। और ये हवाला क्या है, ताकि हमें पता चले ये शामे कलवरी है क्या। मत्ती 26 बाब और उसकी 30 आयत अगर कोई भाई बहन पढ़ दे, बल्कि मैं चाहूंगा कि उसके आगे की भी 1-2 आयतें पढ़ दें। मैंने तो सिर्फ एक ही आयत चुनी है, मत्ती 30 बाब और उसकी 26 आयत से, मत्ती 26 बाब और उसकी 30 आयत से।
बल्कि मैं चाहूंगा कि आप उसकी 35वीं आयत तक पढ़ दें ताकि हम मजीद उसको सीख सकें। 30 से 35 जी, 26 बाब 30 आयत से 35 तक पढ़ दें, लेकिन मैं फोकस 26 आयत पे ही करना चाहूंगा, 30 आयत पे ही करना चाहूंगा, लेकिन अगर आप 35 आयत तक भी पढ़ दें तो मेहरबानी होगी। जी, फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। ये मेरा फोकस पॉइंट है जो शाम कलवरी के ताल्लुक से है, जिसमें यीशु ने भी गीत गाया और उसके शागिर्दों ने भी गीत गाया। तो इसीलिए हम शाम कलवरी में गीत गाने के लिए, उसके दुखों के गीत, दुखों में शामिल होने के लिए इकट्ठे होते हैं, ताकि हमें एहसास हो कि जिस सजा को हमने उठाना था वो हमारी खातिर गमगीन हुआ और दुख उठाया। जी, आगे पढ़ें जी। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परगदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, वो सब तेरी बाबत ठोकर खाएंगे, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो मैं भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। आमीन। थैंक यू भाई अल्बर्ट। ये हवाला मशहूर है यीशु के दुखों में। अगर ये हवाला शामिल ना हो तो मेरे ख्याल में किसी भी कलीसिया में ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बचपन से हमें इस हवाले, इस स्टोरी के बारे में पता है कि जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत को 3.5 साल पूरा कर लिया तो ये आखिरी फसा का वक्त था, और उस आखिरी फसा के दौरान उसने अपना बदन रोटी के मुशाबे ठहरा कर दिया कि ये वो आसमानी रोटी है जो आसमान से उतरती है, इसके वसीला से तुम जिंदा रहोगे। मैं अपना आप तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करता हूं, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया के अंदर है। यीशु मसीह को हम अपने आप पर अप्लाई करते हैं। उसने अपना आप हमें दे दिया, उसने अपना ब्लड बहाया, अपना खून बहाया, और उसने हमें पीने को दिया उसके खून के, क्योंकि खून के अंदर जान है। अगर हम उसके खून में शामिल नहीं होते हम मुर्दा हैं। इस हवाले को सब जानते हैं। अब इस स्टोरी के बिहाइंड देखें कि उन्होंने वहां पर जमा हुए और एक गीत गाया, और उस गीत के बाद यीशु मसीह ने उनसे ये अपना वाजे किया, ये राज जाहिर किया कि क्या होने को है और तुम मेरी बाबत ठोकर खाओगे। अब कलाम में हमें वाजे नहीं मिलता कि ये कौन सा गीत उसने गाया। उन्होंने इस छोटी सी टोली ने, इस छोटी सी जमात ने, 12 शागिर्द थे और यीशु मसीह उनके साथ था। ये छोटी सी जमात दुखों में बैठे, बड़ी तारीकी का राज है, उसके खिलाफ कंस्पिरेसी हो रही है, उसको पकड़ने के चारे किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ बगावत की जा रही है, उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये एक बड़ा ग्लूमी वक्त था, बहुत उदास, यासियत, मायूसियत, खामोशी। लोग उसके शागिर्द एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन उनसे बात नहीं हो रही। वो सब समझ रहे हैं लेकिन किसी के जुबान पर कोई लफ्ज नहीं आ पा रहे। वो जानते नहीं, उन्हें पता नहीं चल रहा वो क्या कहें, क्या बात करें। ऐसी मायूसी, कभी कभी हमारी अपनी जिंदगी के अंदर भी ऐसी मायूसियां, ऐसे दुख होते हैं कि हम चाहते हुए लफ्जों की बुछाड़, ढेर लफ्जों के हमारे पास होते हैं लेकिन अदा करने को कुछ नहीं होता। हम खामोशी की चीखों को सुन रहे होते हैं, हर तरफ खामोशी होती है लेकिन एक लामहदूद किस्म का बेतहाशा शोर हम फील कर रहे होते हैं। ये इस तरह के दुख की शाम थी, ये शाम कलवरी थी। और उन्होंने क्या गाया, बाइबल इस बारे में नविश्ते खामोश हैं, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स जो हैं बाइबल के, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ग्रेट हेलल
अजीम हलल जो एक मखसूस 113 से 118 तक जो 6-7 ज़बूर हैं जिनको ग्रेट हलल कहते हैं, इनमें से शायद कोई ज़बूर उन्होंने गाया, क्योंकि वो नविश्तों से बाहर नहीं जाता। इवन के सलीब पर भी लिखा है, उसने जब देखा कि सब नविश्ते पूरे हो गए, वो नविश्तों के अंदर ही है, तो नविश्तों में से कुछ गाया होगा। लेकिन एक जगह पर हमें एक हल्का सा इशारा इब्रानियों के खत में मिलता है। चूंकि कलीसिया इब्रानियों का खत एक गुमनाम राइटर ने लिखा है, लेकिन उसका असलूब, उसका अंदाजे बयान और अंदाजे तखातुब जो है वो पौलुस के खतों से मिलता है। इसलिए आप अक्सर इंग्लिश वर्जन बाइबल्स में देखते हैं पॉल्स लेटर टू हीब्रूज, लेकिन उर्दू बाइबल में सिर्फ इब्रानियों के नाम खत है, राइटर नहीं। जैसे पौलुस का खत करंथियों के नाम, या पतरस का पहला आम खत, या यहूदा का खत, या यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। इब्रानियों के खत में कुछ नहीं लिखा कि यह किसका खत है, लेकिन सिर्फ उसी के सीक्वेंस को जारी रखने के लिए इंग्लिश में उसको कंसिडर किया जाता है, माइट बी, इसलिए लिखा जाता है पौलुस का। हालांकि मैं आपको यह बताता हूं, इसका एक ही गुमनाम मुसन्निफ है, वो है खुदा का रूह। अगर आप इब्रानियों का खत पढ़ें, ईमान की गर्दान को पढ़ने से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गूज बम्स यू कैन फील, फेथ यू कैन फील द पावर ऑफ होली स्पिरिट इन दैट लेटर। इस खत के अंदर, यह सिर्फ वाहिद बाइबल के अंदर खत है जो हमें एक इशारा देता है कि वहां पर यीशु मसीह और उसके शागिर्दों ने क्या गीत गाया होगा। अगर आप इब्रानियों 2 बाब और उसकी 12 आयत पढ़ी तो आपको हल्का सा इशारा मिलता है कि यह किस ज़बूर में से कौन सा गीत उन्होंने गाया होगा उस दुख के वक्त। 12 से 14 आयत तक पढ़ दे जी, ज़बूर जी, 2 बाब 2 बाब की 12 आयत से पढ़ना शुरू करें। चुनाचे वो फरमाता है, ये रूहुल कुद्स कह रहा है, इसका कोई राइटर नाम नहीं है जी। तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा, तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा, कलीसिया में तेरी हमद के गीत कलीसिया में तेरी हमद के गीत गाऊंगा। और फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये कि देखकर उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, अबलीस को तबाह करे। किसको मौत पर कुदरत हासिल थी? अबलीस। गुनाह, उसके बहुत से नाम हैं, पुराना सांप, इल्जाम लगाने वाला, तरह तरह के उसके नाम हैं। उसको मौत पर फतह थी, इसलिए कि सबने गुनाह किया। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, गुनाह की मजदूरी मौत है। जिसको मौत पर कुदरती खून और गोश्त के वसीला से उस पर फतह पाए। ये हवाला हमें हल्का सा इशारा मिलता है कि शायद ये ज़बूर उन्होंने गाया होगा, कि इसको हम पंजाबी में क्या कहते हैं, क्या किस तरह गाते हैं? खुदाया अपने भाइयों नू मैं तेरा नाम दसांगा, यही ऐसे ही गाते हैं। ये ज़बूर 22 और उसकी 22 आयत में से हवाला लिया गया। मोस्ट प्रोबेबली, गालिब इम्कान है कि उन्होंने उस शाम कलवरी में ये ज़बूर गाया हो। लेकिन मैंने बहुत कम कलीसियाओं में इस लेंट के सीजन में यीशु के दुखों को याद करते हुए ईस्टर के ताल्लुक से बहुत कम कलीसियाओं में मैंने ये ज़बूर गाते लोगों को सुना है। लेकिन इब्रानियों इस बात को थोड़ा सा हमें इशारा देता है, नॉट फुली ऑथेंटिकली बट वी कैन गेस। जैसे सनीड ने या कदीम कलीसियाई बुजुर्गों ने इस बात का किया, उसको डिफेंड करने की कोशिश की या बताने की कोशिश की कि ये जो उन्होंने गीत गाकर वो छोटी सी जमात जब बाहर गई तो वो गालबन ग्रेट हेलल में से हो सकता है। इस तौर से ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ज़बूर होगा जिसमें उसने इकरार किया कि मैं किन दुखों में अपने भाइयों, अपने ही हम जिन्सों के पास आया हूं और उनकी निजात का मैंने, और ये दुख का गीत उन्होंने गाया। और इसके बाद वो
आपस में ये बात करते हैं। इसके बाद यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है, उसको पकड़ा जाता है, उसकी आंखें बंद की जाती हैं। दुनिया में ऐसे शख्स के दुखों का कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? आज तक इंसानी तारीख में कभी भी अदालत रात के वक्त नहीं लगती, ना कभी लगी है। इस शख्स के खिलाफ रात की तारीकी में मुकदमे हो रहे हैं। रात की तारीकी का राज है। रात को छुप कर उसको पकड़ा जा रहा है और रात को उसके लिए दुनिया सो रही है और छुपके से अंधेरे में अदालतें उसके खिलाफ हो रही हैं। उसके दुखों का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कैसा है। उन दुखों में शामिल होते हैं जब हम ज़बूर और गीत गाकर, बहुत से लोग कहते हैं जी ये प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, ईस्टर नहीं मनाना चाहिए। कलाम कहता है जो करते हो खुदावंद के लिए करो, ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। सब चीजें जाती नहीं। अगर पौलुस कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानियों के लिए यूनानी, गैर कौम के लिए गैर कौम बना, ताकि किसी तौर से यहूदी को, गैर कौम को, यूनानी को मसीह के पास खींच लाऊं। हम मसीह के लिए जो कुछ करते हैं, अगर आप शामिल होते हैं किसी चीज में, और ये तो अजीम हकीकत है तारीख की, जैसे कुछ नाअकबत अंदेश लोग छुपाने की तरह तरह की बाइबल में से रेफरेंसेस, और याद रखें अगर ये लोग आपको बाइबल में से रेफरेंसेस देकर खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद से रोकने की कोशिश करते हैं, तो याद रखें कि इब्लीस ने भी सबसे पहले यीशु मसीह को बियाबान में इसी बाइबल में से, इसी कलाम में से हवाले दे देकर उसको उसके मिशन से रोकने की कोशिश की थी और उसको आजमाइशों में डालने की कोशिश की थी कि ये लिखा है तू ऐसे कर दे। लेकिन इसी कलाम ने उसको डिफेंड किया, इसी से यीशु मसीह ने उसको डिफेंड किया, नहीं ये भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा। और बिलाखिर उसने इसी की कुदरत को इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऐ शैतान दूर हो। आप याद रखें जो कुछ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए, वन एंड ओनली क्राइस्ट जीसस, नो मिशंस, नो अदर हेरासिस, नथिंग एल्स, जस्ट वन एंड ओनली क्राइस्ट जीसस। उसके दुखों में शामिल हो, उसके दुखों को हमने आज उसमें शामिल हुए हैं। काश कि आप जो लोग हैं, हम लोग हैं, उसको एहसास, ये शऊर रखें, उस एहसास में शामिल हों। मैंने आज कुछ देर पहले लाइव 2 कर्जदारों की तमसील बयान की है, वहां भी मैंने यही बात बयान करने की कोशिश की है कि जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत रखेगा, जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए वो ज्यादा मोहब्बत रखेगा। बात गुनाह ज्यादा या थोड़े की नहीं, शरीयत को तोड़ना, अगर आपने एक की अदूली की तो सारी शरीयत को तोड़ा। बात यह है एहसास से गुनाह की और उससे निजात पाने के एहसास की। अगर कोई यह समझता है कि मेरे गुनाह थोड़े हैं, मुझे जरूरत नहीं, वो यकीनन अपने आप को फरेब दे रहा है। गुनाह गुनाह है, चाहे वो सारी शरीयत को तोड़ने का है या एक छोटे से झूठ बोलने का है, लेकिन उसने हर एक गुनाह का कफारा अपने बदन पर उठाया। उसके बदन पर जब कोड़े बरसते थे तो जो रेखारियां, जो लहरें, जो गढ़े उसके बदन पर पड़ते थे, जो परखच्चे उड़ते थे, उनको उसने हमारे गुनाहों से भरा। हमारे गुनाहों का बोझ वो उठाकर कलवरी पर चला। ये बोझ कोई आम इंसान नहीं उठा सकता था, वही जो गुनाह से मुबर्रा है, जो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, उसने हमारा कफारा दिया है। क्यों ना हम उसके दुखों को याद करें, क्यों ना उसके दुखों में शामिल हों। आइए अपने सर को झुकाएं, मैं अपनी आंखें चाहूंगा हम सब अपनी आंखें बंद करें और मैं आप सबके लिए, इस घराने के लिए, इन लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा। Glory to Jesus, we give you honor, Lord. खुदावन तू ही बढ़े, हम घटे, तू ही दिखे, हम छुपे, सिर्फ यीशु मसीह। हाँ खुदावन खुदा, नहायत ही मेहरबान, बुजुर्ग, जलाली, वफादार, लातब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदसराई, हमद और जय जयकार करते हुए मैं तेरी हजूरी में आकर जमीन तक झुक जाता, तुझे सिजदा करता और मुबारक कहता हूं। पाक खुदा, इकरार करता हूं अपनी ही जात में मैं खाक और राख गुनाह से लिथड़ा हुआ हूं, लेकिन तूने मेरा कफारा दिया। जो कुछ भी हूं तेरे फजल से हूं, तेरे ही फजल का सहारा लेकर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए
के नाम में तेरे आला इलाही उत्तम अख्तियार को लेते हुए मैं इस घराने के लिए, इन सब जानों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख या सुन रहे हैं, सलामती की दुआ खैर कर चाहता हूं। खुदा इब्लीस के सारे बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ता, खुदा इन जानों की आजादी का ऐलान करता हूं। हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिश को यीशु के लहू के वसीला से मैं तुझ में खुदा इन लोगों की आजादी का ऐलान करता हूं। हर तरह के तकब्बुर का गुनाह, हर तरह की खुदा बड़ाई का, हर तरह की नाशुक्री का गुनाह, हाँ खुदा हर तरह की बुरी सोच, हमारी जिस्मानी बीमारियां, रूहानी कमजोरियां, हाँ खुदा हसद, लालच, तमा और खुदा इस तरह की और सारी खुदा बीमारियों और गुनाहों से सिर्फ तेरा बेटे यीशु का लहू हमें निजात दे सकता है। मैं उस लहू को इन जानों पर, इन तमाम सुनने वाले देखने वाले लोगों की जिंदगियों पर, इनके खानदानों पर चाहता हूं, ताकि तुझ में हम पढ़कर खुदा इस बात का एहसास कर सके कि जिस गुनाह की सजा के लायक हम थे, उसने हमारी सारी मुश्किलें और परेशानियां अपने बदन पर उठाकर हमें आजाद किया। हाँ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। मैं इस घराने के लिए सलामती की दुआ खैर चाहता हूँ, खासतौर से खुदा बेटी अरोमा इस वक्त जो कि सफर में है, खुदा उसकी फ्लाइट इस वक्त जहां कहीं से भी गुजर रही है, उस सारी फ्लाइट को, उस सारे खुदा जहाज के अमले को और उसमें सफर करने वाली सब जानों को मैं तेरे रूल कुछ के कंट्रोल में देता हूं। हर तरह के मौसमी हालात को यीशु के खुदा रूहुल कुछ के कंट्रोल में देता हूं। तेरे पाक फरिश्तगान के पहरे चाहता हूं, ताकि खुदा वो बच्ची अपनी मंजिल तक पहुंचे और तेरे नाम के जलाल का वसीला ठहरे। इसी तौर से खुदा रात जब के हमारे सरों पर है, जब हम सोए तो तू खुदा ख्वाब और रोया में कलाम करके अपनी मर्जी को जाहिर कर। सारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। दुआए रबानी से पहले एक गीत जो मुझे खुदा ने दिया वो गाते हैं, उसके बाद इस इबादत को खत्म करें। मेरे
की सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं। आए हमारे मेरे बाप, बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जितना हम अपने कर्ज माफ करते हैं तू भी हमारी कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाई जुल जलाल की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शिराकत इस हज़र जमात, इस घराने और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ यीशु मसीह की आमद सानी तक होती रहे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।